शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। अमृत वेले उठने की आदत डालो। अमृत वेले उठो नहीं, आदत डालो। क्या डालो? आदत। अपने आप कार्य करती है। आदत डालने से अपने आप स्वतः कार्य होता है। कोई भी आदत अगर पड़ी हुई हो तो वो अपने आप चलती है। माना नेचर ही बन गई है, आदत ही हो गई है। तो फिर भले रात को अगर नींद नहीं भी आई, जगे हुए थे, कमाई भी की, फिर अमृत वेले सो गए, ऐसा नहीं। आदत पड़ी हुई है अमृत वेले उठने। तो रात को जाग कर कमाई करें और अमृत वेले उठने की आदत डालें। ऐसा नहीं रात को जागे और सुबह सो जाए, ऐसा नहीं। कहीं ऐसे करते, रात को उठ जाते हैं और अमृत वेले का जब समय आता है तो सो जाते हैं, उससे भी प्राप्ति नहीं होगी। तो रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। आज का प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम ऐसे करेंगे, बाबा आपकी खातिर हम ऐसे करेंगे। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं। नशा चढ़ा एकदम से और अपने आप से क्या करने लगते हैं? प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। जब ज्ञान में नए नए आते हैं ना तो बहुत नशा चढ़ता है। माना सुध बुद्धि जैसे भूल जाती है। एक बाबा, दूसरा ना कोई, मैं और मेरा बाबा, बस यही होता है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी खबर होते हुए भी खबर नहीं रखते हैं। कानों में तो आवाज आती है परंतु ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसा नशा चढ़ जाता है। सबको अपना अपना अनुभव याद आया होगा। ऐसा नशा चढ़ जाता है। क्यों चढ़ता है वो नशा? क्योंकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा को देख रही है और वो अपने आप में ही हर बातों का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। क्योंकि मेरे साथ भगवान है, किसी भी प्रश्न में उलझती नहीं है, क्योंकि उसे लगता है मेरे साथ भगवान है। और उस समय क्या हम पवित्र होकर आए होते हैं? पतित होते हैं। और पतित आत्मा परमात्मा को पहचानती जैसे ही है तो पवित्रता अपनाने की प्रतिज्ञा कर देती है। और वो प्रतिज्ञा में वो जरा सा भी रिंचक मात्र भी कुछ भी फर्क नहीं आने देती। यही डेडिकेशन शुरू में जो थी वो लास्ट तक नहीं रहती है। उसका कारण आंखें इधर उधर देखना शुरू कर देती है। जो प्रतिज्ञा की थी वो भूलना शुरू कर देती है। और जैसी प्रतिज्ञा भूली तो स्थिति भी वैसी हो जाती है। तो स्थिति एक रस कैसे रही? प्रतिज्ञा की भगवान के साथ और भगवान ने किया हम पर विश्वास, है ना। और फिर अपना सब कुछ निछावर कर दिया हम पर और हमें सब कुछ ना सहज मिलने लग गया। जब हमें सब कुछ सहज मिलने लग गया तो हम भी सहज ही हो गए। पहले लगा भगवान मिल रहा है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें क्या नहीं कर देना चाहिए। पहले ये डेडिकेशन। फिर जैसे ही
थोड़ा 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 कुछ और देखना शुरू करते हैं, सारी डेडिकेशन पानी में बह जाती है और वो वाला नशा रह नहीं पाता है, क्योंकि की हुई प्रतिज्ञा कोई भी याद ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा डायरी में नोट करके रखना है, तो उसे याद भी करना है, रिवाइज कर लेना। जैसे ही आत्मा कोई आती है तो कहते इसको तो नशा चढ़ा हुआ है, इसे सुध बुध भूल गई है, बाबा के पास आके ऐसे बैठ जाते हैं बस बाबा ही दुनिया हो गई, सारी दुनिया किसी की तरफ नहीं देख रहे, बस बाबा ही संसार हो गया। तो सबको पता चल जाता है इसको नशा चढ़ गया, इसको तीर लग गया। तो धीरे धीरे वो दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं वापस। अब जब देखेगा तो फंसेगा और फिर बाबा को धीरे धीरे भूल जाता है, क्योंकि समझता है बाबा तो अपना हो ही गया। लेकिन उस समय हम पूरी डेडिकेशन के साथ लगे होते हैं कि हमें ऐसे बाबा को ये सिद्ध करना है कि हम भी उनके लाडले बच्चे हैं, इसमें लगे रहते हैं, पकड़ के रखते हैं बाबा को। बहनें भी वही होती हैं, परिवार भी वही होता है, सब कुछ वही होता है, पर फेरबदल आ जाता है थोड़े समय के बाद, क्योंकि की हुई प्रतिज्ञाएं भूलना शुरू हो जाती है और हम रिवाइज ही नहीं करते कि हमारे को कितने सारे अनुभव हुए होते हैं शुरू में, है ना। इसीलिए हमारे अनुभव भी लगातार एक जैसे नहीं रहते। फिर धीरे धीरे या तो अहंकार ने जन्म लेना होता है या अलबेलेपन ने और दिल शिकस्ती ने, दोनों में से किसी एक के वशीभूत हो जाते, या तो अहंकार में चले जाते या दिल शिकस्ती में आ जाते, किसी ना किसी के चक्कर में फंस जाते हैं। जब प्रतिज्ञा की थी तो क्या पावन थे, पतित थे, और प्रतिज्ञा करके उस पर चलने का साहस था और याद रहता था हमने क्या कहा है बाबा को, बाबा हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो भी अपने आप ऑटोमेटिक स्मृति में आता रहता था। आज बार बार स्मृति में दिलाया भी जाते तो भी याद नहीं आता है। इसलिए जब शुरू में आते हैं तो बहुत नशा चढ़ जाता है, पर धीरे धीरे वो नशा कम होने का कारण ही है कि हमें हमारी प्रतिज्ञाएं याद नहीं, हम भगवान को उसकी प्रतिज्ञाएं याद कराना शुरू कर देते हैं। बाबा आप ऐसे करो, फिर मैं ऐसे करूं। पहले क्या था, मैं ऐसे करूं, बाबा तो दे ही रहा है, बाबा तो लुटा ही रहा है, पहले ये था। अभी हम बाबा को ही याद कराते, बाबा आपने देखो ये कहा था ना, अभी करो हमारा कार्य, आपने कहा था ना तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, अभी क्यों नहीं चल रहा, शुरू में तो बड़ा अच्छा चला, अब क्यों नहीं चल रहा बाबा, पहले बढ़ाओ ना हमारा बिजनेस, तो मैं ये सब चीजें करूं। तो डीलिंग शुरू हो जाती है। तो भगवान के साथ की प्रतिज्ञाएं भूल जाने के कारण हमारी स्थिति एक रस नहीं रहती। याद करो कितनी प्रतिज्ञाएं की है, ये ना, ये ना, या नहीं की। और आज अपने आप को चेक करो, क्या वो सारी प्रतिज्ञाएं मैं निभा रही हूँ आत्मा, तो सब पता चल जाएगा। तो की हुई गलती फिर दोबारा नहीं होगी। और अगर सच सच सुना देंगे तो वृद्धि को नहीं पाएगी, भूल अपने आप समझ में आ जाएगी कि यहाँ हमने भूल की है, वृद्धि नहीं होगी। अगर नहीं बताएंगे तो धीरे 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 वो वृद्धि को पाएगी, और जब पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा फिर समझ में आएगी कि हमने क्या गलती की है। इसीलिए संभल संभल के चलना चाहिए कि हमसे कोई भूल ना हो, क्योंकि बाबा हमें देखो कितना ऊंच बनाने आया है, और दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। तो ये नशा एक रस रह सकता है अगर अपनी प्रतिज्ञाएं याद हो। कितने बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं और फिर साथ साथ ही भूल जाते हैं। इसीलिए तो ये अवस्था है, इसीलिए तो ये अवस्था है। कल प्रतिज्ञा की होगी, अभी सुबह सुबह की होगी, और 1 घंटे के बाद भूल गए होंगे, इसीलिए अवस्था है। ठीक है, तो एक रस कैसे रह सकती है, अगर बाबा से की हुई प्रतिज्ञा रिवाइज कर ले और कोई गलती होने पर सच सच बता दे, बस अवस्था एक रस रहेगी। आज का गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए
बाप को याद करते हैं तो माँ को भी जरूर करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। भारत में ये गायन है। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं। जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा। जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा। उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है। तो सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो, राधे कृष्ण हैं, उन्हों को पहली पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा। फिर उन्हों की शादी करनी ही है। ये तो बरोबर है। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला? राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है। यह है पढ़ाई से राजाई। कैसे मिले इन्हें राजाई? क्योंकि कलयुग के अंत में तो है कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम ही है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है। कल की बात है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है। कैसे उन्होंने राज्य पद पाया? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है। उनके बाद ही विनाश हुआ होगा। फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तुम लिख सकते हो, इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले शुरूढ़ बुद्धि माना समझदार चाहिए। समझाने वाले शुरूढ़ बुद्धि माना समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में वही पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये सब समझाने के लिए ये मेले प्रदर्शनियां निकली हैं। ख्यालात चलते हैं। आपके ख्यालात चलते हैं? क्या करें, कैसे करें, क्या क्या करें, ख्यालात चलते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं, और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही हैं। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। ऐसा कोई लिख ना सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है। ऐसा कोई लिख ना सके। और आप लिखते हो ना? लिखते हो ना, क्योंकि भगवान वाच है। फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएगी। नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे। एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे। इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे, अब क्या लिख रहे हो? ठीक है, हमारी तो एडिशन और करेक्शन
होती रहेगी, एडिशन भी होगी और करेक्शन भी होगी। और वो रामायण छपाते तो वही छपती है। इसलिए हमें कहते पहले आप ये लिखवाते थे, अब ये लिखवा रहे हो। बाबा कहते मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, रोज नई नई बातें सुनाता हूँ। सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा, सारी नई बातें इकट्ठी सुना दूं क्या? नहीं ना। जब तक तुम्हारी बुद्धि विशाल नहीं होती सब मैं बातें कैसे सुना सकता हूँ? तुम्हारी बुद्धि विशाल भी तो चाहिए ना। इसीलिए बाबा को ये नहीं कहना बाबा आपने तो ऐसा कहा था, बाबा आपने ऐसा, कहीं बच्चे ही शुरू हो जाते हैं। बाहर वाले तो बाद में पूछेंगे, पहले बच्चे ही शुरू हो जाते, बाबा आपने तो ऐसा कहा था, अभी ऐसा हो रहा है। बाबा कहते सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा, क्या नई नई बातें सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं ना, वे आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं, आधे घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां हैं। गीता कोई संस्कृत में बना है, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना हो, इतना ज्ञान है। ज्ञान का सागर है। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिए, परंतु ऐसे तो है नहीं ना। कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं। सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। 5-6 भाषाएं इसने सीखी हुई हैं तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़े ही समझाएगा। अभी तमिल वाले आ जाए तो कहे बाबा आप तमिल में बोल के दिखाओ ना जी। आप तो तभी मानेंगे जब हमारा भगवान संस्कृत में बोलेगा। इंग्लिश में बोलो, अमेरिकन इंग्लिश में बोलो, हम तो तभी मानेंगे जब हमारी भाषा में भगवान बोलेगा। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी ही समझाएगा, वे तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो अनेक हैं, भगवान एक है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर एक है, वे क्रिएटर है। क्रिएट करेंगे सुख के लिए, क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेज कहा जाता है, परंतु सबको नहीं कहेंगे, ये बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे। गॉड अलग है, गॉड फादर कैसे एडम ईव के द्वारा सृष्टि कैसे रचते हैं, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा, है ना, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, सुख धाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बोधि खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है, जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं, बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, बाबा हम आपके 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते हैं परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते, इतने वर्षों तक आते रहते हैं और पत्र भी नहीं लिखते। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं, आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे, तूफानों से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है, बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है, एकदम खुशी का पारा चढ़ जाता है। बस हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, खुशी का पारा चढ़ जाता है।
फिर जैसे ही कोई माया आती है, आप क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसे हैं, आपको पता नहीं कितनी बातें हैं, आपका देखो भक्ति मार्ग छुड़ा दिया, देखो कितने दिक्कत आ रही है आपके घर पर, देखो बीमारी गई कोई नहीं गई ना। अरे आपको पता नहीं, यहाँ पे ऐसे ही होता है, पहले फायदे होते हैं फिर लॉस होता है। ऐसे ऐसे माया आती है और फिर जो कच्चे कच्चे से होते हैं बैठ जाते हैं। आपसे वहां सारे मीठे रूप में बोलते हैं, हाँ जी मीठे बोलते हैं सारे। अच्छा कुछ कहते नहीं, ना जी कुछ नहीं कहते। खिलाते पिलाते, पहले खिलाएंगे पिलाएंगे फिर निकलवाएंगे। वंडरफुल। माना माया कैसे कान भरती है। अच्छा तुम्हें बाबा सुख दे रहा है, हाँ जी बहुत सुख दे रहा बाबा, सुखी हो गए हैं, घर में शांति लगी पड़ी है, कोई क्रोध ही नहीं करता। माना क्रोध ही नहीं है अभी हमारे घर में, बहुत एकदम खुशहाल सा हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे देखो पवित्रता अपनाई है ना तुमने, हाँ अपनाई, अभी देखो 2 महीने में झगड़ा कैसे होता है तुम्हारा, झगड़ा होएगा एकदम। अभी तो नहीं है, बस रुको तो सही, रुको थोड़ा सा। फिर माया ऐसे कान में भूं भूं भूं, ज्ञान के कारण नहीं होते, संस्कार के कारण होते। कई ऐसे भ्रांतियां ना पैदा हो जाती है कईयों के अंदर। अगर आपस में इतने संस्कार मिलेंगे तो आप उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगा, और वो उसको समझाएगा तो वो समझ जाएगा। ऐसे कई होते हैं ना, कहते हैं स्त्री लेकर आ गई, ये तो मेरा गुरु है, ऐसा होता है ना। क्यों समझाया? क्योंकि दोनों के आपस में पहले से ही संस्कार बहुत मिलते थे, तो एक दूसरे की बात की वैल्यू थी। एक दूसरे के बात की वैल्यू होने के कारण दूसरे ने उसको समझाया, उसने उसको समझाया, तो दोनों समझ गए और दोनों चल पड़े। तो इसलिए जो शुरू में बच्चे आते हैं ना, तो बहुत जोश होता है, उमंग उत्साह होता है। तो वो जो वायदे हैं कि लाख करे दुनिया तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, कहेगी दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन जब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दुनिया के कारण आप अपना साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे बाबा के साथ, तो दुनिया आपके आगे झुकेगी झुकेगी। फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है, अरे इन्होंने तो बदलना नहीं, हम ही बदल जाते, चलो कोई बात। ऐसे कोऑपरेशन मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके लिए हिम्मत रखनी जरूरी होती है। अब जो ये प्रतिज्ञा आपने की है उसको डायरी में नोट करके रखो कि भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे हाथ और साथ नहीं छोड़ना। जोश चढ़ता है, उमंग आता है, लेकिन याद रखना पेपर भी आता है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो, तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कहीं तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है, इससे क्या फायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई पोतरे पोतरियां आदि रहने ही नहीं है। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। अगर एक बार गलती हो गई है कोई, तो साफ साफ बता दो। आप बताएंगे, आपको सावधानी मिलेगी, आप बच जाएंगे। अगर नहीं बताया कोई गलती होने पर, तो आपकी भूल वृद्धि को पाती रहेगी और सालों साल आप उस चक्कर में घूमते रहेंगे। एक कहानी भी है ना कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। ये सब दृष्टांत है, समझे? समझ में आया कि जब वो पहली बार चोरी करके आया तो उसे नहीं समझाया, दूसरी बार चोरी करके आया फिर भी नहीं समझाया। अब वो चोरी से इतना महाचोर बन गया, तो फिर जब उसे फांसी हो रही थी तो फिर उसने क्या कहा, मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो उसकी माँ को बुलाया गया, तो उसने अपनी माँ का कान काट दिया। तब कहते कान क्यों काटा माँ का? कहते मैंने इसलिए काटा क्योंकि अगर मेरे जीवन को ये बचाना चाहती तो बचा सकती थी, कि मुझे उसी समय इसने अगर संभाला होता और ये कहा होता कि ये गलत है, ये महापाप है, ये तुझे नहीं करना, तो शायद मैं नहीं करता। ठीक है, समझे? तो कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे सामने कोई गलती कर रहा होता है, हम उसका अटेंशन नहीं खिंचवाते हैं, तो हम भी तो पापी हो जाते हैं। हमारे सामने कोई गलती करे तो हमारा फर्ज बनता है हम अटेंशन खिंचवाएं। कोई चोरी कर रहा है, अरे कर ले चोरी, मेरी कौन सा कर रहा है। लेकिन कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाएंगे, बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो। विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दें, और क्या दें, बाकी रहा ही क्या। अपनी बैगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा,
कहा जाता है ना, मांगने से वरना भरा। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आप पे ही उठने की आदत डालनी है, रात को जागकर कमाई करो। बाबा ने ये तन बहुत अनुभवी लिया है, वह भी रतन, यह भी ज्ञान रतन। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले जो बात मत पूछो, पहचान ही नहीं हो पाती है। ऐसे झूठे रतन निकले हैं जो पहचान ही नहीं हो पाती है, बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में बाबा, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने का। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से सिरजते हैं। बांधेलिया कहती है, बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भल हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी। कितना वंडर है, ढेर बच्चे हैं। जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियां भी छूटती जाएंगी। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है, बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है। वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी हैं, फिर पति भी लिखें कि मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए यह मेरी गुरु है। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो न सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु ही ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, देहाभिमान नहीं होना चाहिए। जो अपने माता पिता की वैल्यू नहीं करता, भगवान भी उसकी वैल्यू नहीं करता। बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा अडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, देहाभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, जैसे लिखते हैं ना हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती है, सब में एक रस धारणा नहीं होती। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया, तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? तुम हो सबसे जास्ती लोभी। सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है ना। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। तो ये वाला लोभ तो शुद्ध लोभ अच्छा है ना, ये रखो। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सत्युगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे, उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ करें स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है, जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरा पॉइंट, अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। आज का वरदान, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन,
होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। ओम शांति। ओम शांति।